कैसे शुरू हुई थी अमेरिका ईरान की दुश्मनी? क्यों ईरान का दुश्मन बन बैठा अमेरिका? अमेरिका ने क्यों लगाया ईरान पर बैन? अमेरिका और ईरान की दुश्मनी, ये वो दो देश हैं जिनकी दोस्ती एक वक्त में दुनिया में मिसाल पेश करती थी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि अमेरिका ईरान पर अधिकार करना चाहता है, तो वहीं अमेरिका से लड़ने के लिए ईरान परमाणु शक्ति बनने की कोशिशों में लगा हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कभी ईरान का सबसे करीबी दोस्त रहने वाला अमेरिका आज ईरान पर कई ऐसे बैन लगा चुका है जिसने ईरान के विकास को ही रोक दिया? क्या है अमेरिका और ईरान की दोस्ती की कहानी? दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चलता रहा था। इस युद्ध के बाद ईरान में तेल के कुएं मिले थे। इन तेल के कुओं के मिलने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन दोनों अपनी पसंद की सरकार ईरान में लाना चाहते थे ताकि तेल के कुओं पर उनका अधिकार हो सके, लेकिन ईरान की जनता की अपनी पसंद थी और वहीं से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने लगे। अमेरिका को जब लगा कि ईरान उनकी बात नहीं मानेगा, तो उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर साल 1953 में ईरान में तख्ता पलट कर दिया और शाह रजा पहलवी को सत्ता की कमान दे दी, जिसका एक कारण ये भी था कि 1953 में जब ईरान लोकतांत्रिक देश बना तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश के ऑयल फील्ड का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। जब तक शाह रजा पहलवी सत्ता पर रहे तब तक वो अमेरिका के लिए ही काम करते रहे, जिसके कारण ईरानी लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा और ईरान में 1779 में क्रांति शुरू हो गई, जिसके बाद ईरान एक इस्लामिक गणतंत्र बन गया था और तब से ईरान सरकार में रूढ़िवादी सोच बढ़ने लगी। वहां शिया मुसलमानों का बोलबाला हो गया और इस सोच के कारण अमेरिका और ईरान की दोस्ती खराब होने लगी, जो आज तक खराब है। इस दोस्ती के खराब होने के पीछे की कहानी ये भी है कि जब 1980 में ईरान और इराक के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका ने इराक का साथ दिया। इस युद्ध में मिली करारी हार का ही नतीजा ये था कि ईरान ने खुद को परमाणु शक्ति बनाने का फैसला कर लिया। ईरान को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने लगाने शुरू किए बैन। 1980 में मिली हार के बाद ईरान ने अपने परमाणु शक्ति बनने पर काम शुरू कर दिया, लेकिन ये सब कुछ वो चोरी छिपे कर रहा था। लेकिन 2002 में दुनिया को ईरान के इरादों का पता चला और अमेरिका ने कई यूरोपीय देशों के साथ मिलकर ईरान पर व्यापारिक बैन लगा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि वो देश जो अमेरिका के करीब थे उन देशों ने भी ईरान पर बैन लगा दिया। इसमें सबसे ज्यादा हथियारों, हेलीकॉप्टर और फाइटर मिसाइलों की खरीदारी पर रोक लगा दिया गया। यहाँ तक कि जो भी देश ईरान की मदद करेगा उसे भी अमेरिका के प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका लगातार ईरान पर अपना अधिकार जमाने के लिए ईरान को परेशान करता रहा था, लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं। अमेरिका को लगा था कि इस बंद से ईरान हार मान लेगा और अमेरिका के आगे झुक जाएगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इरादों पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे और उन्होंने ईरान के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की पहल की। उन्होंने 2015 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी और ईरान के बीच में परमाणु कार्यक्रम पर एक समझौता किया। इस समझौता के तहत ईरान पर से कई तरह के आर्थिक बैन को हटा दिया गया। इस समझौते को जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम दिया गया। यह समझौता 3 सालों के बाद अक्टूबर 2018 में खत्म होने वाला था और उसके बाद ईरान पर लगा बैन हमेशा के लिए हट जाता, लेकिन ट्रंप के आने के बाद जो रिश्ते बनने वाले थे वो फिर से बिगड़ने लगे। ट्रंप ने फिर से ईरान पर लगे बैन को लागू कर दिया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 13 सदस्य ट्रंप के फैसले के खिलाफ थे, लेकिन ट्रंप ने दलील दी कि ईरान परमाणु हथियारों पर काम कर रहा है, जो अमेरिका के लिए और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।
अब जानते हैं कि नए राष्ट्रपति जो बाइडेन का क्या होगा रुख। जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर बैठने से पहले ही ये ऐलान किया था कि 2015 की ईरान परमाणु संधि में अमेरिका को फिर से शामिल करने की कोशिश की जाएगी। अगर जो बाइडेन इस प्रतिबंध को हटा देती है तो ईरान में 18 जून को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अमेरिका की नजर इस पर होगी कि राष्ट्रपति कट्टरपंथी चुनकर आएगा या उदारवादी। अगर उदारवादी नेता चुना जाता है तो फिर से अमेरिका और ईरान के रिश्ते सुधर सकते हैं। इससे ईरान के विकास की गति बढ़ेगी। ईरान की अर्थव्यवस्था 4.4% तक जा सकती है। अब देखना यह है कि जो बाइडेन ईरान से अमेरिका के रिश्ते कैसे सुधारेंगे और इसके लिए वो क्या-क्या कदम उठा सकते हैं। क्या वो ईरान पर सालों से लगे बैन को हटा पाएंगे? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।